हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कविता एंड वेलकम टू लॉ रिकैप बाय कविता। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हिट किए जाते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पर उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और ये जो क्लास रहेगी यह एज ए वन लाइनर नोट्स रहेंगे, ठीक है। और आप अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठना और वन बाय वन करके जो भी आपको लगेगा, वैसे तो सारा ही इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर के आई हूँ, और नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? संसद के। जो संसद है वह सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है बढ़ा सकता है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में टोटल कितने हैं? 34, ठीक है। एक होता है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे हम कहेंगे, ठीक है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, एक ये होता है। और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, टोटल हुए 34, ओके। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है तो कौन करेगा? संसद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर, ठीक है, संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए ये नोट है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। मतलब रिटायरमेंट, जैसे ही कोई न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, ठीक है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा कहाँ है? नई दिल्ली में। और वह क्या है, वहाँ पे सभी मामलों की सुनवाई कहाँ होती है? नई दिल्ली में। लेकिन किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य, मतलब सुप्रीम कोर्ट से अन्य स्थान पर भी वह सुनवाई कर सकता है? तो वह किसके अनुमोदन पर करेंगे? राष्ट्रपति के अनुमोदन। यदि राष्ट्रपति परमिशन दे दे तो वह सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी किसी केस की सुनवाई कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65। और यहाँ हाई कोर्ट की पूछी जाए तो 62 वर्ष। गाइज, आज ये जो हमारी क्लास है इतना ही वीडियो में आज इतने ही ये वन लाइनर नोट्स रहेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।